प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और साथियों आज मैं खड़ा हूं जिला बीकानेर। तो साथियों आज हम खड़े हैं नोखा और कोलाय तहसील की सीमा के ऊपर। जिला रहेगा बीकानेर। पक्का बड़ा बीघा है 3025 गज का। एक बीघा जो साथियों होता है वो 165 बाई 165 का होता है और एक बीघे में 20 बिस्वा होते हैं। पुनः मुझे जो है वीडियो अपना दोबारा से समायोजित करना पड़ा क्योंकि हवा तेज़ चल रही है इसलिए। और यहाँ आप देख सकते हैं ये ज़मीन एल टाइप की है, पहले सामने चली जाती है फिर दूसरी तरफ। और जो मैं अब ये पीछे की ओर जा रहा हूँ ये है साथियों रास्ता जो काले रोड से मात्र 200 मीटर अंदर ये ज़मीन पड़ती है। और ये आप देख सकते हैं मेरे इस साइड में ये सीमा है, ये पूर्व की, वो है पश्चिम की। तो ये वाली बेल्ट आपकी पहले आगे जाएगी और फिर जो है उस साइड से रोड आ रहा है स्टेट हाईवे से और सीधा जा कर के और फिर जो है ये इस साइड में एल बन जाएगा। तो सारी की सारी ज़मीन जो है मैं व्यवस्थित तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। 30 बीघा ये ज़मीन रहेगी, स्टेट हाईवे से मात्र 200 मीटर और अमृतसर जामनगर हाईवे से ये ज़मीन जो है 20 मिनट की दूरी पर साथियों रहेगी। देशनोक उतर के आप इस ज़मीन पर आ जाते हैं। ये साथियों इसकी पूर्व की सीमा है जिस पर कोई जाली वगैरह पत्थर वगैरह नहीं लगा हुआ। ये आप देख रहे हैं इसका लगभग 2-2.5 बीघे का मुड़िया रास्ते पर फ्रंट है ज़मीन का। बिल्कुल प्लेन ज़मीन है, कोई टिब्बा इसमें नहीं है। ये वाला भाग जो है वो बालू मिट्टी का आपको दिखाई दे रहा है। राइट वाला भाग आगे चल करके कुछ लाल मिट्टी का और सख्त रूप होगा। बढ़िया मिट्टी है, बढ़िया ज़मीन है, बिल्कुल एक नंबर का मूंगफली चने वाला पानी है। और आज किसान जो है उसमें मूंगफली बीज भी रहा है। ये देखिए ये पूर्व की सीमा का निर्धारण करती है ये लाइन, लेकिन इसके ऊपर कोई जाली तार पट्टी नहीं लगी। वो सामने पश्चिम वाली सीमा है, उधर जो है कुछ पिलर वगैरह तार वगैरह लगे हुए हैं। तो इसमें हम चल रहे हैं जो प्रारंभिक जो भाग है ज़मीन का। पूरी ये 30 बीघा ज़मीन है, बालू मिट्टी है, पक्का बीघा है 3025 गज का। हरियाणा पंजाब का साथियों 1 किला यहाँ का 1.5 बीघा बराबर होता है। यहाँ के 1 बीघे में 5 कनाल होते हैं। हरियाणा पंजाब में 1 किले में 8 कनाल होते हैं। ये 3025 गज है और इस प्रकार से 165 बाई 165 का जो है इसका साइज़ होता है। सामने दूर आप देख रहे हैं वो उत्तर दिशा है साथियों और हम प्रवेश करते हैं इसमें दक्षिण दिशा से। तो ये वाला आगे भाग चल कर के हम इसके राइट में जो है ज़मीन के अब मुड़ चुके हैं। वो आप देखिए सामने ट्यूबवेल लगा है और जो मेरे अब राइट में है ये ज़मीन का भाग इस पीछे वाली ज़मीन के आगे है। तो ये एल बना करके हम पीछे आ गए हैं। वो सामने ट्यूबवेल लगा है और मकान साथियों इस ज़मीन में नहीं है, बस एक झोंपड़ी सी टाइप की छोटी सी चीज़ बनी हुई है। और इस ट्यूबवेल के जो आगे वाला पार्ट है, यानी मैं अब पूर्व दिशा में चल रहा हूँ, आगे वाला भाग जो है वो बीजा हुआ है। मतलब अब किसान राइट नाउ उसको बीज ही रहा है, मूंगफली के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया है। और ये देखिए इधर का जो भाग है इधर ये बालू मिट्टी है साथियों। और अब जो सामने शुरू होगी ये मिट्टी में थोड़ा चेंज है, थोड़ा सा सख्त है मिट्टी का रूप बालू का और लाल सा रंग जो है ले रखा है ज़मीन ने। तो भाई मिट्टी की तरफ से बिल्कुल बढ़िया टॉप की मिट्टी है। और ये झोंपड़ी सी जो है किसान की नॉर्मल बनी हुई है। सामने ये ट्यूबवेल है, छोटी सी डिग्गी है। डिग्गी को 100 बाई 100 और 20 फुट गहरा अगर बना लेते हैं तो खूब पानी आ जाता है जिसकी कोई कमी नहीं रह पाती। और ये ट्यूबवेल है साथियों इसका लगभग 3 इंची प्रेशर का और 40 से 50 के करीब जो है फुहारे ज़मीन में चलते हैं। ये देखिए डिग्गी, इसी से जो है किसान पहले डाल करके पानी आगे सिंचित करता है, लेकिन मुझे ये जो है सफिशिएंट नहीं लग रही, छोटी है थोड़ी सी। अगर आप बड़ी डिग्गी बना लेते हैं तो खूब ढेर सा पानी जो है वो दोनों तरफ से चलेगा, ट्यूबवेल से भी और डिग्गी के ऊपर लगी मोनो ब्लॉक मोटर से भी। सामने आप देखिए लाल सा मिट्टी का जो आपको रंग दिखाई दे रहा है और इसमें जो है अभी मूंगफली का बीजांत हो रहा है। बिल्कुल शहद जैसा मीठा पानी है
और स्टेट हाईवे से मात्र 200 मीटर अंदर है। और अमृतसर जामनगर हाईवे से ये ज़मीन जो है साथियों 20 मिनट की दूरी पर पड़ती है। रेट जो है इस ज़मीन का साथियों 3,70,000 रुपये के करीब किसान के द्वारा मांगा जा रहा है। मौके पर जब आप बैठते हैं तो लगभग 3.5 या उससे भी कितना नीचे आए वो मौके के ऊपर है। पहले ज़मीन जो है इसकी डिमांड थोड़ी कम थी, लेकिन अब दाएं बाएं जो है ज़मीनों का थोड़ा सा ज़्यादा रेट में बिकने के कारण किसान भी ज़्यादा पैसा जो है मांग रहा है, क्योंकि जिस क्षेत्र में एक ज़मीन बिक जाती है बस आसपास की ज़मीनों में साथियों भाव ऊपर नीचे होने लग जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल गद्दा बनी हुई ज़मीन है और दूर तक का नज़ारा आप इसका देख रहे हैं, बिल्कुल प्लेन है। सामने वो देखिए ट्रैक्टर जो है ज़मीन को जोत रहा है उस साइड से, और इस साइड जो है इसके अंदर फुहारा सिस्टम किसान के द्वारा लगाया जा रहा है। वो दूर से किसान जो है आ रहा और 2 लाइनें जो है उसने बनाई हुई हैं फुहारे की। तो इस प्रकार भाई बिल्कुल बढ़िया ज़मीन है, अच्छी लोकेशन पर है और 3.5 के इर्द गिर्द जो है ज़मीन साथियों ये बन जाएगी। नीचे जो है जितना भी टूटे वो मौके के ऊपर है। आपकी टेबल टॉक होगी, आमने सामने बात होगी, तो आप रेट लगाने में स्वतंत्र हैं। भले ही आप 2 लाख रुपए रेट लगाएं, देनी होती है तो किसान भाई देता है, ना देनी होती है तो वाजिब रेट के बिना वो नहीं देता। ये देख सकते हैं इसका भूमि का जो कलर और इसका जो ये ढेले हैं ये थोड़े सख्त हैं, बढ़िया टॉप की ज़मीन है और आबादी के पास में है, आबादी से भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस प्रकार जितनी भी आवश्यक बातें थी साथियों मैंने आपको बता दी है। पुनः दोहरा देता हूँ, 30 बीघा ज़मीन है, एल टाइप से ये बनती है, एक ट्यूबवेल है, छोटी सी डिग्गी बनी है। पानी का वाटर लेवल जो है वो आप मान के चलें कि 650 के ऊपर जो है मोटर फिलहाल वर्तमान में अब चल रही है और 1000 तक जो है किसान खोद देता है, ज़मीन को नीचे बोरिंग कर देता है ताकि उसको नीचे अगर ट्यूबवेल करना पड़े तो दिक्कत ना आए। तो ट्यूबवेल वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है और ट्यूबवेल लगाने के लिए यहाँ परमिशन भी नहीं ली जाती है। आगे अगर आप और लगाना चाहते हैं ट्यूबवेल लगा सकते हैं, लोड बढ़वा सकते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो 3025 गज जो है साथियों ये 1 बीघा होता है और ओपन रजिस्ट्री है। भारत का कोई भी किसान जो है साथियों ज़मीन को खरीद सकता है। 370 की डिमांड है, 3.5 या उसके कुछ नीचे जितना भी आए यहाँ तक का जो है वो इसका रेट रहेगा। ऐसी मौके वाली जो ज़मीन है वो लगभग इतने ही रेट में इस क्षेत्र में साथियों मिल रही हैं। आप दाएं बाएं भी अगर किसानों से मिलके, पड़ोसियों से मिलके पता करते हैं तो हमारी बात के अंदर आपको कोई अंतर नहीं आने वाला। तो जब भी साथियों आप आते हैं सूचित करके आइए। 70 152 12 224 पर जो है आप व्हाट्सअप कर दीजिए कि कल हम आ रहे हैं, हमारी व्यवस्था कीजिए। सामान्य इंक्वायरी के लिए साथी अगर लंबा फ़ोन ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा भाई, क्योंकि फ़ोनों की जो आवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत से साथियों को मैं अटेंड भी नहीं कर पाता, यही कारण है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। चैनल साथियों ज़रूर सब्सक्राइब करें।